वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस आई टी फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाने वाला हूँ, क्लास 9 का मैथ्स, ठीक है, जो पार्ट 2 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। आई थिंक मैंने लीनियर पॉलिनोमियल तक बता दिया था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए ये क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री टी होगा, ठीक है। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, बात यहाँ तक। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप लिखना चाहेंगे, देखिए एफ एक्स इक्वल टू कैसे लिखेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। आर फोर क्या हो जाएगा आपका, कोई भी रियल नंबर। बट आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि लीडिंग कोएफिशिएंट जो होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट जो होगा वो आपका क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर ये जीरो के इक्वल हो रहा है, देखिए जैसे मान के चलिए अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 0x² प्लस 5x प्लस 3, अगर ये है ऐसा लिखा हुआ 0, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, 5x प्लस 3 बच जाएगा, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, जो कि क्या है आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आप हमेशा बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आपका लीडिंग कोएफिशिएंट जो होगा वो आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जिससे अगर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, इसको बोल सकते हैं, ये भी आपका हो सकता है। अब देखिए ये भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, -2/5 एक्स स्क्वायर, एक्स वाला पार्ट नहीं है तो एक्स वाली पार्ट नहीं है तो उसको आप लिख सकते हैं 0x और +7, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं, देखिए 5/6 एक्स स्क्वायर और -3x, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ये आपका होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब बी एंड सी आपका जीरो हो सकता है, बट आप हमेशा ध्यान रखना कि ए जो होगा, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट जो होगा वो आपका जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये भी आपका हो सकता है, कैसे, देखिए इसको भी अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे आएगा, 5/6 एक्स स्क्वायर -3x और +0, ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि ये सब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्यूबिक का क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, हैविंग डिग्री क्या हो जाएगा, 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जस्ट ए मिनट, मैं देख लेता हूँ उधर दिख रहा है कि नहीं। चलिए दिख रहा है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसका डिग्री क्या होगा, 3 होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखिए इसमें एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए कैसे लिखिएगा, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। उसी तरह क्यूबिक का भी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d।
जहाँ पे आपका ए बी सी डी क्या होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट ए इक्वल टू क्या होगा, नॉट जीरो होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब यहाँ पे देखना है हमको, यहाँ पे है कि कौन कौन सा इसमें हो सकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि लीडिंग कोएफिशिएंट आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 0x³ प्लस 4x² प्लस 3x और प्लस क्या हो जाएगा आपका 8, ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो आ चुका है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, खत्म ही हो गया। तो क्या बचा आपके पास 4x² प्लस 3x प्लस 8। अब बताइए ये कभी हो सकता है ऐसा, ये आपके पास कौन सा पॉलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, ये आपके पास कौन सा आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसीलिए क्या होगा कि ये इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स है, उस एग्जांपल्स को आप देख सकते हैं। जैसे 2x³ प्लस 1/2x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए तो 7x³ प्लस 5x प्लस 2, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। मतलब आपका a जीरो नहीं होना चाहिए, बाद बाकी आपका b c d आपका जीरो हो सकता है। ठीक है, अगर आप ऐसे यूज कर रहे हैं fx इक्वल टू 2x³, ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर आप ये यूज कर रहे हैं hx इक्वल टू 5x³ प्लस 9, ये भी आपका है। अगर आप ऐसे यूज कर रहे हैं fx इक्वल टू 5x³ प्लस 6x², ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, मतलब आपका a जीरो नहीं हो सकता है, बाद बाकी आपका b c d जीरो हो सकता है। ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, बट आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप a को कभी जीरो नहीं कर सकते हैं। मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट है वो आपका जीरो नहीं हो सकता है, बाद बाकी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहेगा तो b c d को यूज कर सकते हैं जीरो, आप चाहेगा तो b को भी पार्टिकुलरली कर सकते हैं, c को भी पार्टिकुलरली कर सकते हैं, d को भी पार्टिकुलर कर सकते हैं, बट आप a को जीरो नहीं करेगा। a पे आप कोई ना कोई नॉन जीरो नंबर दीजिएगा। नॉन जीरो नंबर मतलब क्या हो जाएगा आपका, कोई ना कोई ऐसा नंबर जो जीरो ना हो। ठीक है, बात यहाँ तक। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसको कैसे लिखिएगा, ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 is called biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial. ठीक है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए आप लोग, ax का पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे आपको फिर लिखना पड़ेगा a b c d e बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सबका सब क्या होना चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, बट लीडिंग कोएफिशिएंट जो होगा वो आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इन चीज़ों को ध्यान रख रहे हैं तो अच्छा, मतलब आपका B C D E ये सब आपका क्या हो सकता है, जीरो के इक्वल हो सकता है, बट आपका सॉरी यहाँ पे ये हैशटैग आ गया, हैशटैग लिखने का आदत है इसलिए हैशटैग आ जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए जो होगा वो आपका जीरो के इक्वल नहीं होगा, बट अगर आप बी सी डी ई का बात कर रहे हैं तो उस केस में वो सब आपका जीरो हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो एफ एक्स इक्वल टू, जैसे अगर आपके पास है 0x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 प्लस 1/5 x² प्लस 2x प्लस 1,
तो ये आपके पास एक बाई क्वाड्रेटिक नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये आपका लीडिंग जो कॉफिशिएंट है वो कॉफिशिएंट 0 के इक्वल आ चुका है। देखिए अगर इससे आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 3x का पावर 3 प्लस 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए ये कभी भी नहीं हो पाएगा, ये आपके पास क्या हो गया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। देखिए लीडिंग कॉफिशिएंट 0 होने के कारण क्या होता है कि आपका जो पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री एक कम हो जाता है। देखिए जैसे ये बाई क्वाड्रेटिक अगर ऐसे दिखने के लिए लग रहा होगा, लेकिन है तो नहीं, लीडिंग कॉफिशिएंट 0 है तो एक डिग्री क्या होगा, कम होगा, विच मीन्स ये आपका क्या दे देगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे देगा। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का तो बात है वही हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, बाई क्वाड्रेटिक का बात कर रहे हैं, तो ये तो आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, और आपका बी सी डी ई ये सब 0 हो सकता है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। देखिए ऐसा कुछ है, ये भी हो सकता है आपके पास। बस हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लीडिंग कॉफिशिएंट है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। बाद बाकी आपका सारा जो ये होगा कॉफिशिएंट वो 0 हो सकता है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा पॉलिनोमियल क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि आपका डिग्री के बेस पे आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हो सकता है। कांस्टेंट में ही एक हम स्पेशल केस बताए थे कि जहाँ पे 0 पॉलिनोमियल भी होता है। ठीक है, उसके बाद आपका लीनियर हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ, क्यूबिक हुआ, बाई क्वाड्रेटिक हुआ, तो ये सब आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग के पास टॉपिक है कि कैसे हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, या उससे पहले हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल किस कैटेगरी में है, मतलब कौन बाई क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है, कौन लीनियर है। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। तो आइडेंटिफाई करना है पॉलिनोमियल को, तो देखिए हम कुछ पॉलिनोमियल्स लिखने जा रहे हैं, तो आप लोग उससे देख के बताइएगा कि एक्चुअल में वो पॉलिनोमियल किस कैटेगरी में है। ठीक है, कुछ पॉलिनोमियल्स हम लिख रहे हैं, आप लोग को बताना है, बस आप लोग डिग्री देखिएगा और डिग्री के बेसिस पे आप लोग आसानी से आई थिंक बता सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये कुछ पॉलिनोमियल्स है आपके पास, आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है, आप लोग को बताना है यहाँ पे कि कौन सा पॉलिनोमियल किस कैटेगरी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे तो fx इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू आप लोग को सबको पता होगा क्या होता है 3.14, या आप 22/7 भी यूज कर सकते हैं, जैसा जहाँ पे नीड हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, या तो आप 22/7 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ देखिए तो इसमें तो कुछ भी x नहीं है, तो क्या इसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, पाई इंटू एक्स का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, तो पाई इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, जिसका डिग्री क्या होता है, जिसका डिग्री 0 होगा वो एक क्या हो जाएगा आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है बात, चलिए इसको देखिए तो यहाँ पे डिग्री कितना है, डिग्री यहाँ 3 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, अभी हम जस्ट पढ़े हैं, वो क्या होता है आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अगर आप इसका बात करेगा तो ऐसा नहीं कि आप लोग स्टार्टिंग का पावर देख लीजिए 3 तो क्यूबिक, आप लोगों को पूरा ऑब्जर्व करना है कि पावर मैक्सिमम है क्या, तो पावर मैक्सिमम क्या है 4 है, तो आप इसको बोल सकते हैं क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिए बोल दिए क्यूबिक हुआ, आप लोगों को पूरा कई बार ऑब्जर्व करना पड़ जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस कि पहले पावर 4 होना चाहिए था, फिर 3, फिर 2, फिर 1, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो आप लोग को जब भी अगर कहा जाए कि आइडेंटिफाई, तो आप लोग को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, तो मैक्सिमम पावर 4 है तो क्या हो जाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा।
बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि डिग्री यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 4 है। इसमें देखिए तो यहाँ नहीं कुछ पावर, मतलब क्या 1 है, तो मतलब ये आपके पास आ जाएगा एक लीनियर, ठीक है, लीनियर, याद होगा लीनियर पोलिनोमियल। चलिए इसका देखिए तो यहाँ पे डिग्री 2 है, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये सब था आपका आइडेंटिफाई करने के लिए। आई होप आपको आइडेंटिफाई करना आ गया होगा कि कैसे किसी पोलिनोमियल को हम लोग आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि कौन सा पोलिनोमियल कांस्टेंट है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा बाई क्वाड्रेटिक है, कौन सा लीनियर है, ठीक है। ये सब आप लोग आसानी से जज कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग आते हैं क्या, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पे, ठीक है। चलिए देखिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। देखिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बहुत ही इजी है। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, देखिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपके पास f(x) इक्वल टू ax प्लस बी है, ठीक है। अगर आपके पास f(x) इक्वल टू ax प्लस बी है, और अगर आपको कहा जाए कि व्हाट विल बी द f अल्फ़ा क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे अगर x है तो ये पोलिनोमियल x में है। अगर आपको f अल्फ़ा बोला गया है निकालने के लिए, तो आप यहाँ पे देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x को रिप्लेस कर लीजिए अल्फ़ा से। अब इस पोलिनोमियल में जहाँ कहीं भी x होगा वहाँ आप क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं। जैसे देखिए अगर आपके पास आपको f0, f1, f-1, f2, ठीक है, f-3, ठीक है, ये सब कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये सब कैलकुलेट करना है। एक और भी लिख लीजिए f पाई का मतलब वही 22/7, तो कई बार पाई की फॉर्म में ही आंसर होता है। और आपके पास है, और आपके पास पोलिनोमियल जो है वो ऐसा कुछ है, तो x² प्लस 5x प्लस 1 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो चलिए हम पहले कैलकुलेट करते हैं f0। f0 का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ भी x है वहाँ पे आप 0 रखेंगे। 0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका 0 होगा, ये आपका क्या 0 हो जाएगा प्लस 1, विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा इतना तक। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ये आपको दिख रहा है। चलिए तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आएगा कि कैसे हम वैल्यू पोलिनोमियल कैलकुलेट करते हैं। तो f0 कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट है f1 है, तो f1 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, फिर वही काम आप क्या करिए, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1, मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 1, कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आप लोग के पास f-1, तो f-1 यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -1 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू -1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा आपका 1 -5 प्लस 1, कितना हो जाएगा 2 में 5 का क्या होगा -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप f2 कैलकुलेट करेंगे तो देखिए तो f2 बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। f2 का मतलब कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 1, मतलब 4 प्लस 10 प्लस 1, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर अगर आप f-3 कैलकुलेट करिएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे जहाँ भी x होगा वहाँ पुट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या होगा -3 का स्क्वायर 5 इंटू -3 प्लस 1, कितना हो जाएगा 9 -15 प्लस 1, 10 में से 15 का कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। फिर लास्टली क्या हो जाएगा f पाई का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जहाँ कहीं भी x है वहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5 पाई प्लस 1, ठीक है। इस फॉर्म में ही आंसर रख दीजिए। अगर आपका क्या होगा 22/7 या 3.14 अगर यूज करने के लिए कहा जाएगा तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट नॉर्मली अगर आपको वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बोला जाएगा तो आपको ऐसे ही मतलब इस पाई की फॉर्म में ही आंसर देना पड़ सकता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है,
अगर आप पाई के फॉर्म में आंसर देना चाहते हैं तो पाई के फॉर्म में दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको कैलकुलेट कर ले तो कैलकुलेट करने के लिए आप लोग 22/7 या आप 3.14 यूज कर सकते हैं आसानी से, वहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। रूट ऑफ पॉलिनोमियल देखिए ये क्या होता है। देखिए अगर आपके पास f(x) = ax + b है, ठीक है। अगर f(x) = अगर आपका ax + b है और यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए अगर x = अल्फ़ा, अगर x = अगर आप अल्फ़ा यूज कर रहे हैं और अगर x = अल्फ़ा के प्लेस पे अगर इन सबों को सॉल्व करने पे, ठीक है, इन सबों को सॉल्व करने पे ये अगर आपका 0 दे रहा है, ठीक है। मान के चलिए कोई ना कोई आपका अल्फ़ा कोई वैल्यू कोई ना नंबर होगा और उसको यहाँ पुट करने पे अगर आपका ये क्या दे रहा है, अगर आपका 0 दे रहा है, अगर ये 0 दे दिया, ठीक है, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर अल्फ़ा मस्ट बी द 0 और रूट ऑफ f(x) = ax + b, ठीक है। अब देखिए इसको एक हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे अगर आपके पास f(x) = ऐसा कुछ है x - 3, ठीक है। f(x) = x - 3 है और आपको बोला जा रहा है कि आप x = 3 पे चेक करने के लिए, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे 3 पे बोला जाएगा, 4 पे बोला जाएगा, -3 पे बोला जाएगा। देखिए f = मतलब पहले 3 पे चेक करिए क्या हो जाएगा, 3 - 3 क्या दे रहा है, ये आपका 0 दे रहा है। फिर आप 4 पे भी चेक कर लीजिए, 4 - 3 क्या दे रहा है, यहाँ पे 1 दे रहा है। फिर अगर आप -3 पे चेक करेंगे तो क्या होगा, जहाँ भी x होगा वहाँ -3 रखेंगे, क्या दे रहा है, -6 दे रहा है। देखिए तो आपका कौन सा ऐसा वैल्यू है जिस पे क्या दे रहा है कि ये 0 दे रहा है, तो ऑब्वियसली क्या है 3 ही ऐसा वैल्यू है x का जहाँ पे ये 0 दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये तो आपका 0 के इक्वल नहीं आया, ये भी आपका 0 के इक्वल नहीं आया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं सो फ्रॉम 3, 4, -3 we have only क्या 3 x = 3 is a 0 और रूट ऑफ क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा, ठीक है। बस यही हुआ, क्योंकि यहाँ पे यही वैल्यू क्या कर रहा है, इसको 0 बना रहा है, इसलिए ये इसका 0 हो गया या इसका रूट हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान बात है कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 जो होगा, कोई भी नंबर तभी हो सकता है जब उस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या करेगा, वो आपका 0 देगा, ठीक है। 0 देगा तभी आप उसको बोल सकते हैं, मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करना चाहिए कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप उस वैल्यू को पुट करेंगे तो पुट करने के बाद आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, आपका 0 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा, अदरवाइज वो 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर हम 4n -3 को हम लोग 0 नहीं बोल सकते f(x) का, बिकॉज ये आपका 0 नहीं दे रहा है। बट ये आपका जो है 3 जो है वो आपका 0 दे रहा है, इसीलिए ये 3 क्या हो जाएगा, इस f(x) का क्या होगा, 0 या रूट होगा, ठीक है। अब देखिए ये 0 या रूट जो होता है वो आपका, देखिए ये 0 और रूट में भी क्या होगा, इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल और रेशनल, ठीक है। 0 या रूट जो हो सकता है वो आपका इंटीग्रल भी होगा और रेशनल भी हो सकता है। इंटीग्रल आप समझते हैं, देखिए अगर आप इंटीग्रल का बात करेंगे, वही इंटीजर हुआ, इंटीग्रल का बात करेंगे, जितने भी इंटीग्रल होते हैं सब के सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप 5 का बात करेंगे तो 5 को आप तो ऐसे लिख सकते हैं 5/1। अगर आप 0 का बात करें तो 0 को भी लिख सकते हैं। तो जितने भी इंटीजर होते हैं सब रेशनल होते हैं, लेकिन जितने रेशनल होते हैं सब इंटीजर होते हैं। तो इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, देखिए आपका क्या हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ हम ऐसे लिख दिए हैं प्लस माइनस, या ऐसे लिख दीजिए आप स्टार्टिंग में 0 + -1 + -2 + -3 + -4
+-5 और डॉट डॉट डॉट। मतलब इंटीग्रल जो आपका रूट्स या जीरो होगा वो ऐसा ही कुछ हो सकता है, 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, ऐसा कुछ। और आपका रेशनल जो रूट्स होगा, यहाँ पे रूट्स कर लीजिए या जीरोज जो भी है। और रेशनल जो होगा, तो रेशनल क्या हो सकता है, देखिए रेशनल में आप यूज कर सकते हैं, देखिए +-1/2, +-1/3, +-1/4, ठीक है, +-1/5 या +-2/3, कुछ भी, +-3/4। तो ये सब आपका क्या हो सकता है, एक एडिशनल रूट्स हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि जीरो और रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। मतलब कोई भी नंबर x का अगर आप उसे पुट करते हैं उस पॉलिनोमियल में और वो पॉलिनोमियल आपका क्या दे रहा है, अगर आंसर अगर जीरो दे रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो पार्टिकुलर वैल्यू क्या हो जाएगा, उसके लिए जीरो या रूट हो जाएगा, ठीक है, उस पॉलिनोमियल का। तो वो जीरो या रूट जो होता है वो आपका दो तरह का हो सकता है, या तो आपका इंटीग्रल भी हो सकता है, मतलब इंटीजर वैल्यू हो सकता है, या तो आपका रेशनल हो सकता है, ठीक है। तो इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो सकता है, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5 जो भी है। और रेशनल में आप तो जानते ही है, +- कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4, मतलब जिस वैल्यू पे आएगा वो आपका ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे हम लोग जीरो कैलकुलेट करते हैं। देखिए हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत आसान है, कैसे हम लोग किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करते हैं। तो कुछ करना नहीं है, जैसे अगर आपके पास f(x = ax + b) है, इसका अगर आपको जीरोज निकालना है तो जस्ट क्या करें, आप जस्ट इक्वेट f(x = 0)। आप क्या करेगा, उस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वल कर लीजिएगा। अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो अगर निकालना है तो उस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वल कर लीजिए। तो f(x = 0) का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए f(x = 0) का मतलब क्या हो जाएगा, आप यूज कर सकते हैं ax + b, मतलब यहाँ जीरो हो गया और यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं x का वैल्यू -b हो गया और x = क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि -b/a जो होगा वो इस वाले के लिए क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए f(x = क्या था आपके पास, ax + b था। अगर आपको चेक करना है कि ये जीरो होगा कि नहीं, तो आप क्या करिए, इसी x के प्लेस पे -b/a को रख लीजिए और यहाँ पे देखिए हो गया। तो ये कह सकते हैं ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक हम क्वेश्चन नॉर्मली बता देते हैं। देखिए जैसे देखिए अगर आपके पास ऐसा दे देगा कि f(x = 2x - 5), इसका जीरो निकालिए, कैलकुलेट जीरो। तो यहाँ से देखिए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सिंपली क्या करेंगे, इसको हम लोग जीरो के इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो जीरो के इक्वल करेंगे आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए तो ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x - 5 = 0। तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं 2x = 5, तो x = क्या हो जाएगा, 5/2, ये आपका जीरो हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दीजिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे हम करवाएंगे कि कैसे किसी का जीरो कैलकुलेट करते हैं, और इसमें बहुत स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग क्लास मिस नहीं करेगा। आज जो भी पढ़ा है तो इसे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।